तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मेरा जो चैनल का नाम था वो था प्रशांत कोडर्स। तो मैंने उसको चेंज करके मैंने एक नया नाम रखा है, व्राइट कोड। ठीक है, ये चैनल का हमारा नाम रहेगा। और भी आप लोग सोचोगे व्राइट कोड का मतलब क्या है, इसको रखने का रीज़न क्या है। तो जो पिछले वाला था उसको क्यों चेंज करे, आपके मन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। पर ठीक है यार, आना चाहिए भी, क्योंकि यार बहुत बड़ी चीज़ है चैनल का नाम चेंज करना। तो जो प्रशांत कोडर्स था वो तो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी इसके कारण, क्योंकि उसका एसईओ बराबर हो नहीं रहा था और मेरे को कुछ ऐसा एसईओ चाहिए था। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करना चाहता था, पर वो प्रशांत कोडर्स नाम से नहीं बन पा रहा था। तो मैंने व्राइट कोड रखा है। व्राइट कोड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। व्राइट कोड हम लिखेंगे मतलब हम कोड को लिखेंगे और एक ड्रीम को बिल्ड करेंगे। तो हम इसको सिंपल से कह सकते हो, व्राइट कोड एंड बिल्ड द ड्रीम। हम राइट कोड करेंगे और उसके साथ साथ अपने सपने को भी तैयार करेंगे इस कोड के थ्रू। तो बस इसीलिए मैंने इसका नाम चेंज रख कर दिया है। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो यार क्या करूँ, मैं आपको पहले भी रीज़न बता चुका हूँ। पर यार आप लोग कंटिन्यू रहना चैनल में तो आपको समझ में आएगा। और जितना मैं बताऊँ उसका प्रैक्टिस तो करते ही रहना, तभी तो कंप्लीट होना हो पाएगा ना यार। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर रेडियस के बारे में। हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़, इसका शॉर्ट हैंड क्या, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले एकदम बेसिक से। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपनी पीपीटी देखते हैं, हमने पीपीटी किस तरीके से हमने और एकदम नीट एंड क्लीन बनाई है। अगर आपको हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, या तो फिर नोटबुक में लिख लेना, नोट डाउन करके रख लेना। और प्रैक्टिस में आपको पहले ही बोला, लैपटॉप लेके बैठना, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस साथ में करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सीएसएस बॉर्डर रेडियस के बारे में हम जानने वाले हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। मैं आपको बता दूं, सीएसएस में बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज वैल्यू होती है। तो हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमको मेन आनी चाहिए हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो सीएसएस बॉर्डर रेडियस के बारे में हम जानने वाले। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्या देखा था, बताओ बताओ। अगर पिछला वीडियो देखा है तो कमेंट में बताओ हमने क्या देखा था। तो अभी हम बॉर्डर रेडियस देख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं पीपीटी। तो आखिर ये बॉर्डर रेडियस होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं अपनी पीपीटी में, ये देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बना है, और लेकिन टेक्स्ट के बाहर ये जो राउंड शेप में बना है ना, ये हो गया, ये हो गया, और ये जो कर्व में बने हुए हैं ना, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। बॉर्डर बॉर्डर की रेडियस हम देने वाले हैं, इसका नाम क्या रहता है, बॉर्डर रेडियस। और एक्चुअली में ये जो ड्यू है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इस जगह पे एंड हो रहा है। ध्यान से देखना, मैं जूम करूं क्या, नहीं रहने दो, जूम तो हो जाएगा, पर ठीक है मैं ऐसा समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है इस जगह पे खत्म हो रहा है, और बॉर्डर रेडियस हमने लगा दिया तो यहाँ से राउंड शेप में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉर्डर रेडियस नहीं होता तो यहाँ पे कोने पे इस जगह आता, इसका इस जगह पे आता और इसका इस जगह पे आता। हमने बॉर्डर रेडियस लगा दी तो चारों तरफ से राउंड शेप में हो गया। तो अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि आखिर इसको करना कैसे। तो देखो, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। हम इसमें बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस लगा सकते हैं, बॉर्डर टॉप की राइट में बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं, बॉर्डर बॉटम में रेडियस लगा सकते हैं, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट में रेडियस लगा सकते हैं। मतलब आपको मेन चीज ध्यान रखनी, इधर पे बॉर्डर टॉप लिखा है और बॉर्डर बॉटम रहेगा। टॉप में भी यानी टॉप में राइट लेफ्ट और बॉटम में भी राइट लेफ्ट, तो उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, और हमको अगर इसको, अगर मैं नहीं चाहता यार इतना ढेर सारी मगजमारी करना। अब मुझे एक में बॉर्डर रेडियस लगानी है, एक में नहीं लगानी, तो क्या मैं ऐसा सब लिखने बैठूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो हम इसका शॉर्ट हैंड भी लगाते हैं। शॉर्ट हैंड कैसे, शॉर्ट हैंड में जाने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। तो देखो, हम शॉर्ट हैंड के बारे में देख रहे हैं। शॉर्ट हैंड में आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे, ठीक है, टॉप के राइट में से, सॉरी टॉप के लेफ्ट में से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 ये ऐसे चलता है, घड़ी के वाइज जैसे घड़ी चलती है ना, देखो ऊपर मैंने घड़ी भी टंगी है, ऐसे घड़ी चलती है। जो हमारा क्लॉकवाइज होता है उसके हिसाब से हमको इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आता है, सेकंड और थर्ड फोर्थ, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो देखो यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल देके रखा है, यानी ये 1 पे लगेगा, 30 पिक्सल ये यहाँ पे लगेगा, 50 पिक्सल ये यहाँ पे लगेगा, और 4 पिक्सल, सॉरी 4 नंबर पे है वो 10 पिक्सल लगेगा। समझे, मतलब सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही, मतलब हर चारों कोनों का है ये। अगर आप यहाँ पे इधर 0 दे दोगे, और यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना, हम प्रैक्टिकल सही देखने वाले हैं। तो आपको इतना समझ में आएगा। हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट हैंड में आएंगे। तो चलो हम लोग कोडिंग स्क्रीन खोल लेते हैं अपनी। तो ये हमारी कोडिंग स्क्रीन है, तो हम लोग यहाँ पे अपना टाइप कर देते हैं, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं।
तो ये हमारी बॉयलर प्लेट आ गई, इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, इसको बिठा देते हैं। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ जिसका क्लास मैं बॉक्स रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इधर बॉक्स रख दिया और इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ डाल दूँ। यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ के लिए डमी पैराग्राफ डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ और आप कहो तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ तो समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स नाम का दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सेव करता हूँ और गो लाइव में क्लिक करता हूँ। इसको रन भी तो करके देखना है ना। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है, बट अभी थोड़ा स्ट्रक्चर बन नहीं रहा, हमको थोड़ी सीजर्स ऐड करनी पड़ेगी ना, तभी तो स्टाइलिंग आती है। तो हमने जो क्लास दिया था हम यहीं पे हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर ही डिफाइन करना चाहते हैं। हम लोग ये कौन सा CSS यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है कि इनलाइन है, मुझे फटाफट कमेंट में बताओ कि ये मैं कौन सा CSS यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आएंगे स्टाइल टैग के अंदर और जो हमने बॉक्स दी है, क्या है बॉक्स है, मैं यहाँ पे बॉक्स लिखूंगा और कर्ली ब्रेसेस में मैं इसकी क्या देना चाहता हूँ, विड्थ देना चाहता हूँ। मैं इसकी विड्थ कितनी दे दूंगा, तो सपोज करो 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल विड्थ दे दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया है। तो फिलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, अभी सिंपली बेसिक रखता हूँ। 60 पिक्सल, देखे तो कहाँ तक जा रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स इस जगह बन रहा है, बट हमारे पास कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी वेट को क्या कर दूंगा 300 पिक्सल कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा बढ़ा दे क्या 500 पिक्सल, तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। और इसको भी 300 पिक्सल कर देते हो, तो ये हमारा बॉक्स तो आ चुका है। तो अब मुझे तो ढेर सारे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं और टेक्स्ट थोड़ा ऐड कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो इजी रहेगा। तो हमारे अंदर मतलब बॉक्स के अंदर ढेर सारे टेक्स्ट आ चुके हैं। और थोड़ा सा है ना, अब मैंने आपको इसमें बॉक्स के अंदर बॉर्डर देना बताया था, बॉर्डर कैसे देते हैं बताओ बताओ। यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर में 2 पिक्सल देना चाहता हूँ और कौन सा रहेगा सॉलिड रहेगा और कौन सा कलर का रेड रख ले क्या, चलो रेड बॉर्डर रख देते हैं और बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं। बैकग्राउंड कलर का हमारा काम हो गया। तो ये हमारे पास बॉर्डर आ रहा है, तो ये बॉर्डर बहुत कम दिख रहा है, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो ये बॉर्डर 10 आ चुका है, परफेक्ट है, अभी एकदम परफेक्ट है। थोड़ी सी पैडिंग दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैडिंग से क्या थोड़ा सा जगह हो जाएगी, पैडिंग 25 पिक्सल। अब सही है। तो देखो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है, बट अभी एक दिक्कत है क्या, मैं इस बॉक्स को थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको मार्जिन का बताया था कि मार्जिन हम क्या बोलेंगे, इधर से राइट से ऑटो दे देंगे और सॉरी राइट से 0 दे देंगे और टॉप सॉरी हाँ टॉप से 0 रहेगा और लेफ्ट से ऑटो रहेगा और बॉटम से 0 रहेगा और लेफ्ट से राइट से ऑटो रहेगा। तो ये सेंटर में आ चुका है, बट मुझे थोड़ा सा ऊपर से गैप चाहिए। ये मैं मार्जिन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्जिन के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको तो भी सेंटर में करने के लिए बता रहा था 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है सेंटर में। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बॉर्डर रेडियस के बारे में, तो इसको थोड़ा है ना बॉर्डर जो पिक्सल इसको 5 कर देता हूँ, परफेक्ट। अब मैं पहले हमने क्या देखा था, बॉर्डर टॉप लेफ्ट या राइट के बारे में, तो हम लोग पहले वो देखते हैं। बॉर्डर लिखेंगे और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टॉप में राइट चाहिए, मैं लिखूंगा राइट और रेडियस चाहिए। बॉर्डर के टॉप में राइट में रेडियस चाहिए, कितना चाहिए 25 पिक्सल। लो आ गया, राइट में आ गया ना, देखो जूम करके बताता हूँ, आ गया। और मुझे करना है तो लो और कर देता हूँ, कितना करना है 120, लो 120 हो गया। और करना है 200 कर लो, आपकी मर्जी, आप उसको कितना भी हैंडल कर सकते हो। तो ये मैंने 25 पिक्सल करके रखा है और यही मुझे इस जगह पे देना है, टॉप के लेफ्ट में देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे बॉर्डर करो, बॉर्डर कहाँ पे टॉप में रहेगा, अरे क्या लिख रहा है, टॉप में रहेगा, जिसको हमको लेफ्ट में देना है और लेफ्ट में क्या देना है, बॉर्डर रेडियस देना है। तो सिंपल सा मैं क्या बोलूँगा, इसको कितना 60 पिक्सल, तो ये 60 पिक्सल हो जाएगा। ये कितना है 25 पिक्सल, ये 60 पिक्सल है। और चेंज करना है, चलो ठीक है। अब बॉटम में काम करते हैं, बॉर्डर बॉटम, बॉटम के क्या लेफ्ट में करना है कि राइट में, बताओ बताओ जल्दी, राइट में कर दे, चलो राइट में कर देते हैं। राइट में रेडियस कर देंगे कितना 25 पिक्सल, चलो 25 पिक्सल यहाँ पे हो चुका राइट में। 25 पिक्सल इसको ना करके मैं इसको 120 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा अलग अलग शेप आएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये रहा 25 पिक्सल का और ये कितना था, ये 60 पिक्सल का है
और ये 120 पिक्सल का है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक और रख देते हैं, हमारा एक बॉर्डर का बॉटम का और बाकी है ना, तो वो भी देख लेते हैं। बॉर्डर बॉटम, बॉटम मुझे कौन सा चाहिए, लेफ्ट में चाहिए ना, तो लेफ्ट रेडियस कितना देना है, 40 पिक्सल। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 पिक्सल, मतलब हर तरफ से कर्व हो चुका है, देखो राउंड शेप में आ चुका है पूरा, इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी है। हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट मैं इतना क्यों लिखूं, ये कोड मेरा लेंथी कर रहा है, मेरे को इतना नहीं लिखना, हम इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। तो अब हम शॉर्ट हैंड देखने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सिंपल सा लिखेंगे बॉर्डर और रेडियस, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, 60 पिक्सल लिख लो। तो ये पता है क्या करेगा, ये करेगा ये कि हर तरफ से 60 पिक्सल दे देगा। ये देखो इधर से भी 60 पिक्सल है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अगर मैंने बॉर्डर रेडियस उसको दे दिया और 60 पिक्सल दे दिया तो हर तरफ से ले लेगा। अगर मैं इसको 120 पिक्सल दे दूं तो ये 120 पिक्सल के हिसाब से ले लेगा, पूरा हर तरफ से आएगा, जरूरी नहीं राइट लेफ्ट। लेकिन अपने को हर तरफ से नहीं चाहिए, अपने को अलग अलग चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इधर 60 पिक्सल है और मैं यहाँ दे दूंगा 12 पिक्सल, और मेरे को इसको देना ही नहीं है और मैं इसको 25 पिक्सल दे दूंगा। तो अलग अलग हो गया ना। ये किसका है, ये जो है ये टॉप के लेफ्ट का है, ये जो है ये टॉप के राइट का है, ये बॉटम के राइट का है, ये बॉटम के लेफ्ट का है। जैसे हमने पूरा ऊपर किया वैसे ही नीचे खेल है, पर ये हमने शॉर्ट हैंड लगाया है। तो देखो हर तरफ से मैनेज हो गया, जैसे जैसे मैंने कहा था हर तरफ से शॉर्ट हैंड लग चुका है। तो आप में से बहुत लोगों को सवाल आ रहा होगा, जब ये बॉर्डर रेडियस हो तो हम क्या इसको पर्टिकुलर पूरा राउंड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉर्डर रेडियस और मुझको इसको कितना करना है 50%। 50% तो देखो ये राउंड शेप में आ गया। अभी राउंड शेप पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग वेडिंग सब दे के रखी है। अगर मैं यहाँ से पैडिंग को हटा दूँ और कंटेंट को थोड़ा कम कर दूँ, ठीक है, पैडिंग की भी जरूरत नहीं है। पता है इसमें सिंपल सा एक ही तरीका है, ये राउंड शेप में तो आ रहा है बट मैंने इसकी हाइट और विड्थ दोनों अलग दे के रखी है। अगर मैं इसको हाइट विड्थ को सेम कर दूं तो आ गया सर्कल में, सर्कल में आ गया, बट ये टेक्स्ट इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि हमने उसके हिसाब से नहीं दे के रखा है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को थोड़ा कम दे कर दूं तो टेक्स्ट इस साइड में आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर में आ रहा है। अगर हम इसको सेंटर कर दे तो टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छा है। मुझे को टेक्स्ट को लेना ही नहीं है, हम खाली बॉर्डर रेडियस के बारे में देख रहे हैं। तो देखो ये सर्कल बन गया, हम सर्कल के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सर्कल को ज़्यादा ही बड़ा है तो मैं सर्कल को छोटा भी कर सकते हैं। कितना, मैं लिख दूंगा 120 पिक्सल, 120 पिक्सल। अब सर्कल सही लग रहा है। इस सर्कल के अंदर हम ऐसे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बॉर्डर रेडियस के बारे में तो समझ गए होंगे। तो बॉर्डर रेडियस मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बताया क्योंकि यार इसमें कुछ सीखने जैसा है था नहीं, बट ठीक है यार, हर चीज़ को पता होना चाहिए। अगर हम इंटरव्यू में जाए, अगर पूछ ले कि बॉर्डर रेडियस के अलावा हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्लॉकवाइज ये काम करता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए। बस मेरा इसीलिए मैं बताया जल्दी जल्दी में, इसलिए मैंने बेसिक बताया, वरना मैं इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देता। फिर भी मैंने बहुत जल्दी बताया, मैं आई नो, मैं मानता हूँ, बट ठीक है यार। अभी तक हम इतने रखते हैं, आगे हम नई वीडियो में नई CSS की प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। तो अभी तक के लिए इतने रखते हैं, तो गुड बाय।